सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे केजीएमयू एडमिशन फॉर्म 2025 को लेकर। केजीएमयू जेएनएम आप कैसे कर सकते हैं केजीएमयू से जेएनएम कोर्स को, तो आइए उस पर बात करेंगे। कैसे, कौन सा फॉर्म कब भरा जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल। फॉर्म फीस कितनी है, इसकी टोटल सीट्स इसमें कितनी हैं, इसके बारे में, क्योंकि ये बिना परीक्षा सीधे मेरिट से होता है। तो आइए उन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम टोटल सीट्स की ही बात यहाँ कर लेते हैं। तो टोटल सीट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, आप देख सकते हैं। टोटल स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल केजीएमयू, इसमें जो है आपको कितनी सीट्स मिलती हैं? 77 सीट्स आपको मिल जाती हैं, जो कि जेएनएम के लिए है। ये जेएनएम का इंस्टीट्यूट है जो कि जेएमयू के अंतर्गत है। इसमें गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स केजीएमयू के नाम से है ये। और ये इसमें आपको 77 जो है सीट्स मिलती हैं, जो कि मेरिट के बेस पर होती हैं। अब आइए कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका यहाँ पर मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ, देखिए, एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, यानी कक्षा 12 और कक्षा 10 के जो मार्क्स आते हैं आपके, उसी के तहत यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। इन्हीं के दोनों के परसेंटेज को जोड़कर जो मेरिट बनाई जाती है, उसी के आधार पर आपका चयन होता है। उम्र आपकी 17 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये पर्टिकुलर इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म अवेलेबल होता है। अब आइए देखते हैं पूरी प्रक्रिया को, समझते हैं। रिजर्वेशन, इसके फॉर्म की जो फीस रहती है वो आपकी 200 रुपये रहती है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड फॉर SC ST OBC के लिए 100 रुपये रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये मिलेगा, और SC/ST और OBC के लिए यहाँ पर 100 रुपये आपको फ़ीस चार्ज देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस रहती है। और ये जो डिटेल रहता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जो कहा गया है, उसमें आपको हाई स्कूल विथ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स जो हैं साइंस से आपको पास होना होता है। तो ये साइंस साइड से आपको होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या तो आप फिर एएनएम कर रखे हों तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो हमने आपको केजीएमयू में दिखाई, जो केजीएमयू में है। केजीएमयू की जो सीट्स हैं वो 77 हैं। इसी तरीके के आपको 8 कॉलेज और मिलते हैं। तो इन सभी कॉलेजेस को मिलाकर जो फॉर्म बनता है, उन सभी 9 कॉलेज, एक केजीएमयू, इसमें मान लीजिए एक केजीएमयू रहता है और बाकी 8 कॉलेज और रहते हैं। तो उनमें सब में मिलाकर जो टोटल सीट्स बनती हैं 453 सीट्स आपको मिलती हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे रहते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म, जैसे पिछले साल की अगर 2024 की अगर हम बात करें, तो सन 2024 में जो फॉर्म आया था वो जुलाई से आप फॉर्म को भर पाए थे, यानी जुलाई 2024 में ये फॉर्म भरना शुरू हुआ था। तो क्लियरिटी यही रहती है, क्योंकि जो है इंटरमीडिएट का जो 12th क्लास का जो रिज़ल्ट रहता है, बोर्ड का जो रिज़ल्ट रहता है, उसी के बाद ये फॉर्म भरा जाता है। तो वो नॉर्मली जून में जो रिज़ल्ट आ जाए या मई में रिज़ल्ट आ जाए, तो इस रिज़ल्ट आने के बाद ही ये अधिसूचना जारी होती है। तो आप मान के चलिए जुलाई के स्टार्टिंग से ही ये फॉर्म 2025 का ये भरा जाएगा। तो जैसे ही भरा जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना चाहते हैं, जो कि 453 सीट्स हैं केजीएमयू के इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर, तो आप इस फॉर्म को आपको भरना होगा। वो 8 इंस्टीट्यूट्स और कौन हैं उनको भी हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें UHM हॉस्पिटल ऑफ कानपुर, LLRM आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा, LLRM कानपुर, फिर SRN हॉस्पिटल प्रयागराज, फिर महाराणा प्रताप डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल बरेली, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, और फिर नर्सिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर, और फिर उसके बाद बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, SVP हॉस्पिटल, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, और आखिरी में केजीएमयू। तो ये टोटल सीट्स, आप सभी की सीट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने किसी में सीट्स हैं। ये टोटल सीट्स जो आपको यहाँ पर मिलती हैं 9 इंस्टीट्यूट्स में,
तो टोटल जो इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आपको दिखते हैं वो टोटल 9 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें जो सीट्स रहती हैं वो 453 सीट्स टोटल रहती हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर हैं। तो ये फॉर्म जुलाई 2025 में ये भरा जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये समय समय पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।